हेलो प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 8 के आर.एस. अग्रवाल की बुक से स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स को पढ़ेंगे। ओके, तो क्या होता है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में तो नहीं लेकिन बेसिक में तुमको समझा के जाऊंगा आप लोगों को। ओके, देखिए जैसे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि स्क्वायर होता क्या है। ओके, स्क्वायर तो क्या होता है ये, द स्क्वायर ऑफ a number is the product of the number itself, with itself, with itself, number itself, ठीक है। द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विथ नंबर इटसेल्फ। ओके, इसका मीन क्या कि जो स्क्वायर होते हैं किसी भी नंबर के, वो नंबर होते हैं जो उसी नंबर से उसको मल्टीप्लाई करके आते हैं। जैसे अगर मैं बोलूंगा कि 4 का स्क्वायर क्या होगा, तो इसका मीन्स कि 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16। ओके, तो हम कह सकते हैं कि 4 का स्क्वायर 16 होगा। 8 का स्क्वायर क्या होगा, तो 8 इंटू 8 इज इक्वल टू 64। तो हम कह सकते हैं कि 8 का स्क्वायर क्या होगा, 64 होगा। क्लियर है। आप देख सकते हैं कि जैसे कि 4 का स्क्वायर था तो 4 इंटू 4 लिखे, जो नंबर था उसी नंबर को मल्टीप्लाई करके जो नंबर आते हैं वो हो गया क्या, स्क्वायर। 8 स्क्वायर कितने होंगे, 64। बस इतना ही है स्क्वायर। और भी इसके बहुत सारे रूल्स वगैरह होते हैं। जैसे एक और होता है कि परफेक्ट स्क्वायर क्या है, क्या परफेक्ट स्क्वायर, ये क्या होते हैं, तो ये भी समझ के देखते हैं। जैसे स्क्वायर नंबर if it is the square of some natural number, a square number if it is the square of some natural number, मीन्स क्या कि जो स्क्वायर नंबर है ना वो किसी भी जो नेचुरल नंबर है उसके स्क्वायर होने चाहिए। जैसे ये 1 का स्क्वायर मीन्स क्या कि 1 इंटू 1 अगर आप करेंगे तो क्या आएगा, 1। तो हम कह सकते हैं कि 1 का स्क्वायर 1 होता है। उसी तरह 2 का स्क्वायर क्या होगा, तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, 2 का स्क्वायर 4। उसी तरह 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 1, 4, 9 और 16 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों परफेक्ट स्क्वायर है वो भी आप समझेंगे। जैसे अगर एक एग्जांपल में बोलता हूँ कि अगर ये 2 है तो क्या ये 2 परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अब ऐसे कोई नंबर है जिसको दोनों सेम नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 2 आएंगे, नहीं आएंगे ना। उसी तरह के एग्जांपल 5 है, तो ये क्या 5 परफेक्ट स्क्वायर होंगे, ऐसे कोई दो नंबर नहीं सेम नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 5 आ सकते हैं क्या, नहीं आ सकते। तो इसका मीन्स क्या 5 भी क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्लियर है कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। और एक इसमें जानने का चीज है वो भी आप देख लीजिए, मैं लिख देता हूँ नोट। अ परफेक्ट स्क्वायर number is always
expressible as the product of pairs of equal फैक्टर। मतलब एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होंगे ना वो हमेशा एक्सप्रेस होंगे किसके फॉर्म में, प्रोडक्ट ऑफ पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर। इसके जो फैक्टर आएंगे ना वो इक्वल फैक्टर आएंगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम लोग इसको भी। जैसे जैसे 196 है, ठीक। तो क्या क्वेश्चन क्या है कि 196 परफेक्ट स्क्वायर है, ये हमें चेक करना है। तो हम देखेंगे कि 196 अगर है ये, इसको जब हम लोग फैक्टराइज करेंगे यानी कि इसके प्राइम फैक्टर जब निकालेंगे तो क्या आएंगे, 2 9 सा 18, 2 8 जा 16, 2 4 सा 8 और 2 9 सा 18, 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7, ठीक। तो इसके जो प्राइम फैक्टर वो क्या निकले, 196 के जो प्राइम फैक्टर वो निकले 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, ठीक। तो क्या था कि इसके जो फैक्टर आएंगे ना वो क्या होंगे, पेड़ में आएंगे, वो भी इक्वल पेड़ आएंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं 2 है, ये पेड़ बन गया इक्वल, ये 7 का भी पेड़ हो गया इक्वल, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 196 जो है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्लियर। नाउ हुज स्क्वायर इज 96। क्वेश्चन एक है कि 96 जो है वो किसका, इसमें क्वेश्चन पूछेगा। अभी तो पहले आपसे ये पूछा कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो हम बता दिए कि हाँ इक्वल पेयर में आ गया तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन आप उस क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि ये 196 जो है ये किसका स्क्वायर है, ओके। तो ऐसे लिख लीजिए, हुज स्क्वायर इज 196, मीन्स कि 196 इसका स्क्वायर है। तो सिंपल सा, तो आप देख रहे हैं कि 2 का पेड़ बना, यानी कि ये 2 का स्क्वायर इंटू 7 का पेड़ बन गया, यानी कि 7 का स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से एक 2 लेंगे और यहाँ से एक 7 लेंगे, ये होल स्क्वायर हो गया। अब 2 7 से कितना हो गया 14, यानी कि ये 14 का स्क्वायर है। क्लियर यहाँ तक, ओके। अब इसमें क्या है, हम और एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे 48 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, इसको चेक करते हैं। तो 48, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो अब क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि 2 इंटू ये 48 का है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यहाँ इसके पेड़ बन रहे हैं, यहाँ भी इसके पेड़ बन रहे हैं, बट 3 के पेड़ नहीं बन रहे हैं। तो इसका मीन्स क्या हो गया कि 48 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्लियर है। तो क्या हम कोई नंबर को परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है ये जानने के लिए हर बार उसका प्राइम फैक्टर यानी कि फैक्टराइज करेंगे, तब पता करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। क्या मतलब इसके कोई रूल या कोई ट्रिक नहीं है जिसको हम देख के बता सके कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। बिल्कुल है, ओके। अगर आपको बोले कि शो करने के लिए, दिखाने के लिए, तो आप ऐसे निकालेंगे। अदरवाइज अगर आपसे पूछ रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है तो इसके कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखने होंगे। जैसे मैं लिख देता हूं, अ नंबर ending in 2 3 7 और 8 never a perfect स्क्वायर। क्लियर है। मीन्स क्या कि कोई भी नंबर अगर वो 2 3 7 या फिर 8 पे एंड हो रहा है
ओके, यानी कि यूनिट जो डिजिट होते हैं उस पर यूनिट प्लेस पे अगर 2, 3, 7 या 8 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। जैसे वो नंबर देख लीजिए आप, जैसे 82 है, 93 होते हैं, एक 187, 248 etc। तो आप देखें यहाँ 2 है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, 3 है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, 187 है, लास्ट में 7 है इसके, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, 248 है तो इसके लास्ट में 8 है, तो इसका मीन्स ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। दूसरा पॉइंट है कि अ नंबर ending in an odd number of zeros is never a perfect square। क्लियर है? मतलब कि वो कोई भी नंबर जिसके जो जीरो होंगे, लास्ट वाले जो डिजिट होंगे, वो अगर ऑड नंबर ऑफ जीरो अगर है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। जैसे 160, तो यहाँ आप देखिए बस एक ही जीरो है, ओके, तो इसका मीन्स ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। ये 4000 लिख दिया मैंने, तो 1 2 3 3 जीरो है, इसका मीन्स ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। क्लियर है? तो इस तरह के और भी बहुत सारे नंबर होते हैं। तो वैसे तो इसके और भी सारे रूल्स वगैरह हैं, प्रॉपर्टीज, लेकिन आपको फिलहाल इतना ही जानना है, ओके। और हाँ, एक और इसके बाद आता है कि स्क्वायर रूट क्या है, ये भी समझ लेते हैं कि स्क्वायर रूट क्या होते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट ये क्या होते हैं? तो स्क्वायर रूट बहुत सिंपल है। अभी मैंने क्या निकाला था, एक नंबर जैसे कि 196 का क्या निकाले थे हम लोग, इसको फैक्टराइज किए थे, प्राइम फैक्टर निकाले थे, तो क्या आया था 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। क्लियर है? तो इसका मीन्स क्या कि अगर हम इसे 196 में इसको रूट के अंदर डाल दिए इज इक्वल टू 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 14। तो यहाँ पे क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ 196। ठीक है, मीन्स क्या कि 196 का आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है? 196 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो 196 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, 14 हो गया। ओके, अगर आपसे पूछे कि 14 का स्क्वायर क्या है, तो 14 का स्क्वायर क्या है, 196 1 14 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। तो ये 196 जो है वो 14 का क्या है, स्क्वायर है। और अगर पूछे कि 196 है ना, रूट अंडर 196, यानी कि रूट 196 किसका स्क्वायर रूट है। समझ रहे? 196 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो क्या होगा, 14 होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो बस ये कुछ इसके रूल थे। बाकी अगर किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन है या फिर अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है इसको समझने में, तो जब हम एक्सरसाइज को करेंगे तो आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो अब हम एक्सरसाइज करेंगे, तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।